आ जाओ, हम सरक जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। यानी हम इतने सरक गए कि गद्दी बची नहीं नीचे, अपन सीधे चले गए टाइल्स पे। पर किसी को गद्दी दे दी मान लो, हमें खाली अंदर से अनुभव है कि हम भी सो रहे हैं यहां, बस ये स्वर्ग है। और नरक क्या है? नरक ये है कि कमरा भी दे दिया, रूम भी हो गया, गादी भी हो गई, कंबल भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर चैन नहीं है, फिर भी टाइट। ये नरक है। तो नरक कहां है, स्वर्ग कहां है? तो कहा याद अंतरम विशुद्धया, अपने अंदर है। नरक भी अपने अंदर है और स्वर्ग भी अपने ही अंदर है। ये बाहर कहीं भी देखने में आज तक मिला नहीं है। नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच गए, पर कहीं स्वर्ग नरक दिखा कहीं नहीं मिला। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि नरक और स्वर्ग कहीं है ही नहीं। तो कहां है वो नरक स्वर्ग? तो कहां शरीर में 4 चिन्ह दिखेंगे, तो ये नरक और स्वर्ग बताएंगे कहां। धन होने पर दान करो, ये स्वर्ग है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान होने पर वाणी अच्छी कर रखो, ये स्वर्ग है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, मरने की जरूरत ही नहीं स्वर्ग के लिए। आपत्ति काल में दुश्मन भी आपत्ति काल में पानी मांगे तो पानी पिलाओ, ये स्वर्ग है, कहीं जाने की मरने की जरूरत नहीं है। और अपने स्थान पर कोई आके रह ले, ये भी स्वर्ग ही है। तो जो हमेशा स्वर्ग में रहते हैं वो कौन है? तो वो भगवान देवता हैं। तो सबको वो अपनी जगह पे रख रहे महाराज। सब लोग आज देवताओं की हम लोग पूजा क्यों कर रहे हैं बताओ? कथा से पहले देवता मांडे, देवता स्थापित किए, देवताओं का पूजन किया, उनका आह्वान किया, मंत्र उच्चारण किए, कंकु चावल हल्दी रोली जो भी अपने हिंदू में होता है वो सब किया, फल दिया, फूल दिया, मिठाई खिलाई, दिया दिया, पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई, दक्षिणा चढ़ाई। यानी एक जीवंत अतिथि का जो सत्कार होता है वही हमें नाम के साथ भी करना हो तो हमें स्वर्ग का रास्ता मिलता है। ये पूजा पाठ जो है, कर्म कांड जो है, ये भी सहायक है। ये भी सहायक है। यज्ञो वही स्वर्ग है। सतपथ ब्राह्मण, तो ये सतपथ ब्राह्मण उपनिषद में तो ये सत्य लिखा हुआ ही है, यज्ञो वही स्वर्ग है। उपनिषद में तो ये लिखा ही है कि यज्ञ ही स्वर्ग है। अब चाहे वो यज्ञ भंडारा हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो अग्नि यज्ञ हो, गौ सेवा हो, कोई भी सेवा यज्ञ कहलाती है। यजनेत कर्मम भूयः, जिस कर्म को करने से धर्म आगे बढ़े वो यज्ञ है। यजनम कर्म भूषणम भूषिताम आभेद कृतम यजमानः। जिसे मान बढ़ता हो, प्रतिष्ठा बढ़ती हो। इतने लोग रहते हैं, इतने लोगों में से पंडित जी ने सबको तिलक कहां लगाया? मुख्य मुख्य के लोग आए हैं तिलक, जो भगवान ने चुन करके उठाए, पब्लिक में से मौका जिनको दिया यजमान बनने का, सहायक हो, जैसा भी हो, उनको पूजा। पंडित जी ने भी पूजा उनको, पंडित जी ने पूजा करवाई भी। पहले यजमान को पूजा जाता है, पहले यजमान को धोया जाता है, पहले यजमान को सब सम्मान दिया जाता है, फिर सम्मान के आसन पर बिठाया जाता है, फिर जाके कार्यक्रम। इसलिए नाम ही यजमान है उसका, यज्ञ करने वाला है, इसलिए उसको ये मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, मौका मिला है। तो ये मौका सब काऊ को मिलना चाहिए मेरी तरफ से। तो सभी ये स्वर्ग जाने का द्वार है। पहले रास्ता बता रहा था, अब रास्ता कहीं तो जाएगा, द्वार पे पहुंच गया ऐसा पकड़ लो। तो जब द्वार पे रास्ता पहुंचता है तो स्वर्ग का दरवाजा जो है वो आपको यजमान बनाना चाहता है। कहीं भी मौका मिले यजमान बनने का, ये मतलब नहीं है कि आप कथा करो, यज्ञ करो ना। यजमान का तात्पर्य है कि कहीं भी आप धार्मिक हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, आपको जहां मौका मिले वहां बनो। यहां अवसर आता है कभी कभार, यहां बन जाओ। अब आते रहे, हम नहीं मौका दे पाए आपको, हम नहीं जुड़ पाए, तो जहां भी आपको लगता है वहां जुड़ जाओ। पर यज्ञ कर्म अपने जीवन में करना, यज्ञो वै स्वर्ग। दूसरा नाम यज्ञ का क्या है महाराज? दूसरा भी बताओ। यज्ञो वै विष्णु, भगवान का नाम यज्ञ है। यज्ञ माने विष्णु, नारायण का नाम यज्ञ है। दूसरा पर्यायवाची नाम यज्ञ नारायण का है। इसीलिए जहां भी यज्ञ होते हैं वहां पर जय घोष होता है। तो यज्ञ नारायण भगवान की, ये जय घोष है। और इस जय घोष के पीछे, इसके पीछे का रीजन ही यही है कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है।
ये सुखद कर देगा, अपने को सुगंध कर देगा, स्वर्ग में ले जाएगा। प्रतिस्थापनम द्वैते कर्मम, आपकी तरह सभी ऋषि मुनि यात्रा कर रहे थे हिमालय की, स्वर्ग ढूंढने गए थे ऋषि मुनि। आज कथा को बदल दिया, कथा वही है, सारांश बदल दिया मैंने उसका। मैंने ऐसा विषय उठा लिया आज कि आपको लगना नहीं चाहिए कि गाड़ोदा में यही सुनाया था, 4 दिन पहले भी यही सुनाया था। ये आपको तो क्या, आपके पूर्वजों को भी नहीं समझेगा कि यह सुनाया था। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आज तक इस बात को कह पाया हो कि बाबा ने रिपीट सुना दिया, दोबारा सुना दी कथा बाबा ने, वही कथा है, कल वाली है ये तो। आज की कथा का पहले ही हेडिंग डाल दिया है कि ये कथा आज पूरी आपको स्वर्ग के बारे में जीवित अनुभव कराएगी।